ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, संगत परिवार मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरुजी हमारे मन की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बहुत जल्दी। गुरुजी ने जो मेरे मन में कुछ चीजें चल रही थी वो गुरुजी ने कल पूरी की। और आज जो दिन है संगत जी, आज है 7 तारीख, दिन है रविवार का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, कल मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरी मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा, और वो मीटिंग मेरी जो थी वो सक्सेसफुल हुई काम के रिगार्डिंग। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। कोई तुझे समझे ना समझे, मैं तुझे समझता हूँ। और तेरी मेहनत तू कभी विफल नहीं होगी, हमेशा सफल होगी। मुझे पता है तूने हमेशा सच्चे दिल से मेहनत करी, सच्चे लगन से मेहनत की है। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। अगर गुरुजी महाराज मेरे साथ नहीं होते तो शायद ये काम मैं कभी कर भी नहीं पाती और सीख भी नहीं पाती। और जो काम मैंने मैंने सीखा है रियल एस्टेट का, और जो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी कहते हैं तू कोशिश करती रहे, मुझे पता है तू नहीं हारेगी। संगत जी, घर वाले थोड़ा इस चीज से खिलाफ हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी सत्संग में शेयर किया कि उनको मेरे तरफ से कोई अर्निंग आती हुई नहीं दिखी, कि मैंने कोई डील की हो, कोई अर्निंग आई है, अच्छा अमाउंट आया कि कोई मुझे बोले कि नहीं तू जो कर रही है ठीक कर रही। लेकिन मैं हमेशा उनको यही बोलती थी कि ये मेरा लर्निंग प्रोसीजर है, और मैं यहाँ पे सीख रही हूँ, और ऑलमोस्ट मैंने ये यहाँ सीख ही लिया, और आगे सीखना चाहती हूँ, जिसमें गुरुजी महाराज मेरा पूरा साथ दे रहे। संगत जी, जिन्होंने गुरुजी कहते हैं, संगत जी जैसे मैंने बोला था कि मुझे रात को स्टे करना पड़ेगा कि मीटिंग लेट हो जाएगी, तो फिर वो मैं स्टे स्टे मैंने किया संगत जी। और बहुत ही ऐसे लगा कि दिमाग में पता नहीं कितनी टेंशन थी, सारी टेंशन निकल निकल गई। खूब बातें की रात भर, और बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा लगा कि गुरुजी ने खुद मेरे दिल की बात सुन ली और मुझे इतना टाइम दिया कि मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूं, परिवार के लिए, घर के लिए। हर कोई अपना टाइम नहीं देता है काम के लिए, लेकिन कोई पर्सनल टाइम अपने लिए नहीं दे पाता। तो लेकिन कल गुरुजी ने मेरी मन की जो बात है वो पूरी करती, मेरी मन की इच्छा जो पूरी करती। क्योंकि गुरुजी का कल सत्संग आया था कि गुरुजी कहते थे कि तेरे मन में जो भी चल रहा है तू मांग, तू जो भी बोलेगी वो मैं पूरा करूंगा। और संगत जी, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अभी बहुत सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ऑफिस में बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही है कि मेरा माइंड सेट नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो, मतलब ये सिर्फ ऊपर ही मेरे माइंड में चल रही है। बाकी मुझे इतना विश्वास है, गुरुजी कहते हैं तेरे साथ जो होगा वो अच्छा होगा, और जो अभी हो रहा है वो और भी ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो संगत जी, बस इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और गुरुजी के साथ हमेशा मैं आगे बढ़ती रही। कल फिर यहाँ से राइड की, जहाँ मीटिंग में पहुंचना था मीटिंग में पहुंची, गुरुजी का मंत्र जाप लगा के पहुंची मैंने। गुरुजी फिर हस्बैंड अंकल को कॉल करके भी बता दिया कि मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। संगत जी, पर मैं उनको ये क्लियर नहीं कर पाई थी कि लेट हो जाएगा और स्टे करना पड़ेगा। मैंने उनको ये क्लियर नहीं कर पाई थी, लेकिन कल मेरा स्टे हो गया तो उन्होंने ये बोला कि तू आ जा। लेकिन जो आंटी थी वो कहने लगी नहीं अब रात हो गई है, क्योंकि हम जिस गुड़गांव के जिस लोकेशन पे थे संगत जी, वो तकरीबन 1 पौने घंटे का रास्ता था मेट्रो स्टेशन का। तो उन्होंने ये बोला कि कोई नहीं, आप आज यहाँ स्टे कर लो, मैं बात कर लेती हूँ। संगत जी, मैंने बात करी, लेकिन हस्बैंड अंकल थोड़ा सा नाराज हो गए, तो उन्होंने ये बोला मुझे कि मेरी बात मत कराकर तू आ जा। संगत जी, फिर मैं जाने के लिए मैं एग्री नहीं हुई। मैंने बोला ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं बात करती हूँ, मेरे मेरे को दो। तो संगत जी, फिर उन्होंने बात की, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नाराज हो गए थे। बट मैंने बोला ठीक है गुरुजी, आप संभाल लेना। संगत जी, नेक्स्ट डे जैसे सुबह हम अ, उनके घर पे होते हैं, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है, मेरे को ना टाइम से अपने ऑफिस जाना है। तो मेरा कहीं ना कहीं मुझे घबराहट हो रही थी, क्योंकि रात में तो मेरे को कुछ बोला नहीं संगत जी, लेकिन घर जाते टाइम, मतलब ऑफिस आते टाइम ऐसी घबराहट हो रही थी कि हाँ अब घर जाऊंगी तो वो लोग मेरे पे ऑप्शन उठाएंगे। मेरी ये गलती संगत जी, क्योंकि मैं गलती बोलो चाहे गुरु जी की मर्जी बोलो संगत जी, क्योंकि जो बोलते हैं हम गुरु जी की इच्छा अनुसार बोलते हैं जी। जैसे कि गुरु जी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि एक बार घर फोन कर और ऐसी नॉर्मली बात कर। मैंने घर फोन किया और मैंने उनको बोला कि हाँ रात को मीटिंग हुई थी ऐसे ऐसे,
ठीक रही हमारी। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर सडनली उन्होंने बोला मैं ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो संगत जी फिर मैं बेटी से बात करने लगी। बेटी से बात करते-करते उसको मैंने ये क्लियर किया कि उसको लगा कि मेरे यहाँ क्लिनिक की मीटिंग थी कोई। मैंने बोला क्लिनिक की नहीं थी, वो रियल एस्टेट की मीटिंग थी और वो भी क्लाइंट के साथ थी। संगत जी वो नेगेटिव हो गई मेरे लिए। वो बहुत कुछ मुझे बोलने लगी। तो इतने में हमारी रिसेप्शनिस्ट थी, वो किसी बात के लिए आई। मैंने फ़ोन काट दिया। फिर हस्बैंड अंकल से बात हुई तो वो ये बोलने लगे कि तू मानेगी नहीं, तू हर किसी की बातों में आ जाती है। तेरे को पता है कि ते लोगों ने तेरे को बेवकूफ़ बनाया, तू सुनती नहीं है और तूने रात को स्टे कैसे कर लिया, तूने मेरे से बात कैसे करा दी। मतलब बहुत कुछ मुझे उन्होंने बोला और मैंने मतलब उनको जवाब देने लगी, मैं रुक गई और सडनली गुरुजी का फ़ोन करने के बाद मैं एक सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनने के बाद उस सत्संग में ये था कि यदि आपको आप सही भी हो या गलत भी हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा कुछ सुना रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आपने मुट्ठी बंद करके सिर्फ़ गुरुजी का 5 बार मंत्र जाप करना है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएँगी। संगत जी, अब मुझे पता है कि घर जाके मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि हस्बैंड अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, मेरे नाइट स्पेंड करने से, क्योंकि वो कभी भी मुझे नाइट स्पेंड नहीं करने देते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी कि हमें भी अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए। घर, फैमिली, काम के लिए तो हम टाइम निकालते हैं। कुछ टाइम जैसे गुरुजी कहते हैं ना अपने लिए भी निकालो। तो वो टाइम मैंने अपने लिए निकाला कि चलो काम की बात हो रही है और मैं अपने लिए भी टाइम निकालूँ। तो लेकिन हम फीमेल्स की यही दिक्कत है कि एज़ अ मिडल क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, हम फीमेल्स को इतनी इज़ाज़त नहीं दी जाती कि वो रात को स्टे करें। स्टे मीन्स मतलब हम किसी फीमेल के साथ भी मतलब एक फीमेल टीम होती है ना कि बात करना है, रात भर अपने दुख-सुख की सारी बात करना है। एक पर्टिकुलर टाइम में तो ऐसा होता है कि आप अपने लिए निकालो, वो हम नहीं निकाल पाते। तो गुरुजी ने वो सत्संग के माध्यम से मुझे ये समझाया कि आज शाम को तू घर जाएगी और तेरे साथ ये चीज़ें होने वाली तो तेरे को ये उपाय करना है। और दूसरी बात संगत जी गुरुजी का फिर टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया जिस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं शिव पुराण सुनती हूँ कि तुझे बहुत कुछ बोला जाएगा, तुझे हर जगह गलत ठहराया जाएगा, तू सही होने के बावजूद भी गलत रहेगी, फिर भी तू चुप रहेगी। लेकिन जो इंसान आज तेरे पे उँगली उठा रहा है, वो कल तेरे से माफ़ी माँगने ज़रूर आएगा। संगत जी, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड मेरे से माफ़ी माँगे, बट मैं ये चाहती हूँ वो मुझे समझने की कोशिश करें। यदि मैं किसी चीज़ पे मेहनत कर रही हूँ, तो वो मेरी मेहनत को समझे कि मैं जेन्युइन काम के पीछे कर रही हूँ, ना कि मैं किसी चीज़ के पीछे। और जबकि हमारा ये प्लान है संगत जी कि हमारी जो ये ग्रुप है, इसमें कोई भी जेंट्स नहीं है, सिर्फ़ ओनली फॉर लेडीज़ है। चाहे वो सेल पर्सन हो, चाहे वो कॉलिंग के लिए हो, चाहे वो विज़िट हो, चाहे वो साइड विज़िट, साइड काउंसलिंग के लिए हो, उसमें ओनली फॉर फीमेल्स हैं संगत जी। कोई इसमें किसी भी मेन का कोई रोल नहीं है। हाँ, एक बैक सपोर्ट के लिए हमने किसी के ऑफ़िस का सिर्फ़ नाम के लिए हमने मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे जाने के लिए एक नाम यूज़ करना है बस, बैक सपोर्ट के लिए। बाकी हमें अपनी टीम में कोई भी मैन नहीं जोड़ना है। अभी हस्बैंड अंकल इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, सत्संग सुन। संगत जी जो गुरुजी जो भी सत्संग मेरे आगे फ्लैश करते हैं, मैं हर एक सत्संग सुनती हूँ। ड्रीम में भी आज मैंने क्योंकि मैं उनके घर रुकी थी, अपनी आंटी के घर, तो मैं अमृत वेला नहीं कर पाई, पाठ नहीं कर पाई, सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप लगाया। तो उसमें मैंने ड्रीम में देखा संगत जी एक गाय है, जो गिरी हुई है और काफ़ी लोग भीड़ लगा के उसके ऊपर हँस रहे हैं, गाय के ऊपर क्योंकि वो गिर गई है। तो जैसे ही मैं जाती हूँ, मैं एकदम से उनके सर पे हाथ फेरती हूँ, ऐसे प्यार करती हूँ, नॉर्मली जैसे मैं गाय को रोटी देती हूँ, तो मैं सर पे हाथ ज़रूर फेरती हूँ। तो वो गाय देखते-देखते ही एकदम से ब्लू कलर की हो जाती है। बिल्कुल डार्क ब्लू जैसे हमारे भगवान कृष्ण जी का रंग है, इस तरह से वो बिल्कुल ब्लू होके एकदम जैसे स्माइल देती है और पीछे से उसका पूरा परिवार आता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो गुरु महाराज जी ने मुझे ये ड्रीम दिखाया। इसमें भी मेरे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई है और संगत जी एक ड्रीम और देखा उसके 10 मिनट बाद कि मैंने कुछ कटे हुए लोग देखे संगत जी, जले हुए, कटे हुए। पता नहीं वो ऐसे ड्रीम मुझे क्यों आया बट वो आया मेरे को संगत जी 7:30 8 बजे के करीब। तो मैंने अपनी आंटी जी से जब ये शेयर किया तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी आया है तो इसको दिमाग से निकाल दे। पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा उसमें कष्ट काटा है संगत जी। लेकिन गुरुजी से यही अरदास है गुरुजी
हमेशा सदैव मेरे अंग संग रहिए। और जब मुझे ये जिस चीज़ की घबराहट हो रही थी संगत जी, तो गुरुजी की ब्लेसिंग ऑफ नंबर, जैसे मुझे 21 नंबर दिखा, फिर 777 दिखा, फिर 13 7 दिखा, फिर 4 टाइम्स 7 दिखा, फिर 5 टाइम्स 7 दिखा, फिर 3 टाइम्स 7 दिखा, और आज तारीख भी संगत जी 7 है कि गुरुजी जो कहते हैं मैं तेरे को डबल ब्लेसिंग देना है, और गुरुजी भर भर के ब्लेसिंग दे रहे संगत जी अपनी सभी बेटियों को। संगत जी सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं घबराना नहीं है, जो करना है मैंने करना है, तो तुझे ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, तो कहीं पे भी गलत नहीं है, तुझे किसी को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे आप मुझे ब्लेस, गुरु जी महाराज जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वैसे सारी संगत आंटियों को ब्लेस कीजिए। जैसे आप मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे उस काम के पीछे हारने नहीं दे रहे, कहीं न कहीं आप मेरी बैक सपोर्ट बन के मेरे पीछे खड़े हैं और मुझे उस चीज़ के लिए मोटिवेशन दे रही, तो कर सकती है तो करेगी। और मैं गुरुजी, मैंने उस सत्संग में संगत जी एक चीज़ और सुनी थी, गुरुजी कहते हैं जो रोता है ना तो गुरुजी की ब्लेसिंग रुक जाती है, तो रोना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, जितना हो सके उस पल का, उस टाइम का शुक्राना करना है। तो आप सभी संगत शुक्राना शेयर करिए, जिन्होंने जो ये सत्संग सुन रही है उनका भी गुरुजी कल्याण करे, और जो सत्संग नहीं भी सुन पा रही, गुरुजी उनका भी कल्याण करे। ज्योति आंटी के चैनल को ऐसे ही ब्लेस कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी।